उत्तर प्रदेश में क्यों खिसकी बीजेपी की ज़मीन? क्या दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स ने छोड़ दिया साथ? लोकसभा चुनाव के जिस परिणाम ने सबको चौंकाया है वो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 2019 के चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान। सपा कांग्रेस ने कैसी पलटी यूपी में बाजी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में सबसे बड़े राज्य यूपी में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा, जहां भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों के बीच मुकाबला काफ़ी टक्कर का दिखा। उत्तर प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राम मंदिर के निर्माण के बाद तो पार्टी को यह अनुमान भी नहीं रहा होगा कि चुनाव में उनकी यह स्थिति हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जिस तरह बाजी मारी है और अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है वो भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी पुनर्जीवित हुई है और 1 सीट से 6 सीट तक आ पहुंची है। लोकसभा सीट के लिहाजे सपा ऐसा प्रदर्शन कर रही है मानो ऐसा प्रदर्शन मुलायम सिंह यादव के समय पर भी नहीं था। इसमें बीजेपी अगर अपनी कई सीटें हारी हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए MY समीकरण काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। एक वजह यह भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यादव और मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसकी वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक तर्क यह भी माना जा रहा है कि प्रदेश में ठाकुरों की नाराज़गी का मुद्दा काफ़ी दिनों से चर्चे में था और इसने भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के हार की एक वजह दलित वोटर्स का बीजेपी से अलग होना भी माना जा रहा है। एक बार फिर से दलित वोटर्स कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस और सपा ने आरक्षण के मुद्दे को भी जोरदार ढंग से उठाया, जिसमें यह बार बार कहा गया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। यूपी में सपा करीब 37 सीटों पर जीत चुकी है। वहीं सत्ताधारी की बात करें तो वो केवल 32 से 33 सीटों में ही सिमट चुके हैं। कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के लिए ये काफ़ी फायदे की बात रही है। वहीं लोकसभा के नतीजे के बाद यूपी में विपक्ष में नया आत्मविश्वास भी आ रहा है। सपा और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा का वोट शेयर रहा है। 2019 में जहां भाजपा को 50% वोट मिली थी, वहीं इस बार 42% वोट मिलती नज़र आ रही है, यानी कि मत प्रतिशत में कुल 8% की गिरावट नज़र आई है। चुनाव के शुरुआत के साथ लग रहा था कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन में काफ़ी गलतियां की हैं। स्थानीय लोगों के गुस्से को दरकिनार करते हुए भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो कि शायद मतदाताओं को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से वो वोटर्स जो अब तक बीजेपी को वोट करते आ रहे थे उन्होंने घर से निकलना उचित नहीं समझा। गलत कैंडिडेट सिलेक्शन कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया और बीजेपी के मत प्रतिशत में गिरावट नज़र आई। यही वजह है कि उनके कैंडिडेट्स भाजपा के कैंडिडेट्स को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। मेरठ, घोसी, मिर्ज़ापुर जैसी सीटों पर इसका उदाहरण भी दिखा है, जहां अखिलेश यादव ने सूझबूझ से NDA के प्रत्याशी को फंसा दिया है। बने रहिए हमारे साथ।